बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल है? आप तमाम ठीक हैं? अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को अपने ज़मान में रखे। आज हम आपकी खिदमत में बंद कीमा करेले एक रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। एंड तक हमारे साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस तरीके के साथ ये बनते हैं, बिल्कुल मलाई की तरह नरम। सबसे पहले जनाब हमने करेले धो के बिल्कुल सही तरीके के साथ धोए हैं और इनको एक साइड से हमने कट लगाया है। ठीक है, कट लगाने के बाद इसमें से हमने बीज को निकाल लिया। जो इसके अंदर बीज होते हैं हम उनको इस तरीके के साथ चम्मच के ज़रिए ईज़िली निकालेंगे। पूरा आपने हाफ़ नहीं काटना है, हाफ़ से थोड़ा सा कम इसको कट लगाएंगे ताकि ये बंद भी आसानी से हो जाएं और इनके अंदर से मसाला भी बाहर ना निकले जिस वक्त आप करेले फ्राई करते हैं। ये देख रहे हैं आप, सेम इस तरीके के साथ सफाई करनी है। ये करेले लेने भी एक ही तकरीबन साइज़ के हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये गोल गोल। इस तरीके के साथ जनाब इनकी सफाई करनी है। ठीक है, बहुत इजीली सफाई है। तकरीबन कट लगा के आपने चम्मच के साथ इनकी सफाई करनी है। आप बहुत ये आसान तरीका है। ठीक है, इसके बाद हमने बोनलेस गोश्त लेना है। ठीक है, बोनलेस गोश्त का हम खुद कीमा बनाएंगे घर में अपने हाथों से। ये जनाब हमने एक रखे हुए है, ये लकड़ी का तुक्का भी बोलते हैं, मुड्डी भी बोलते हैं। इसकी पर जनाब हम खुद कीमा बनाते हैं, खुद जनाब मीट वगैरह घर में आकर बनाते हैं। इस तरीके के साथ आपने कीमा बनाना है। ठीक है, ये देख रहे हैं बिल्कुल बारीक हो जाता है कीमा। इस तरीके के साथ आपने कीमा बनाना है। ठीक है, आज की इंग्रेडिएंट्स जो कि इस रेसिपी में शामिल होंगी, ठीक है, वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे कौन कौन सी रेसिपी कहाँ इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट कहाँ शामिल हो रही है। सबसे पहले जनाब खुश्क स्पाइसेस हैं, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है। ठीक है, उसके बाद ज़ीरा है और नमक हस्बे ज़ायका। ज़ीरा साबुत लेना है, इसको आपने बारीक नहीं करना है। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट और दरमियाने साइज़ के आपने 4 प्याज लेने हैं। ठीक है, और उनको बारीक काट लेना है। और 1 किलो करेले एक ही जिसामत के छोटे छोटे होते हैं, जो गोल गोल। ठीक है, उसके बाद कीमा जो आपके सामने बना लिया था, और उसके बाद हमने बीच में जो विंग्स डाली हैं और हड्डियों के समेत हैं, जो वो अलहदा मसाले के लिए, जो कि हमने ग्रेवी की शक्ल में बनाना है। करेलों के हम ऊपर जब डालेंगे बनाने के बाद। ये देख लें सारे हमने इस तरह ये अंदर से सफाई करके इनकी रखी है। इसके अंदर आपने भी मसाला भरना है। तो आज की ये इंग्रेडिएंट्स हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा, हमने छोटे जो प्याज 4 हमने काट के रखे थे, इनको हमने ब्राउन करना है। ये जिस वक्त ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इसके अंदर कीमा ऐड करना है। जो कीमा हमने खुद बनाया था हम इसके अंदर वो ऐड करेंगे। कीमे को भी हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाएंगे। और जो हमने विंग्स इसके अंदर डाली थी, जिनके साथ हड्डियाँ भी थीं, ठीक है, इसको भी हमने ठीक ठाक भुनाई करनी है। ठीक है, भूनने के बाद हम इसके अंदर जो नेक्स्ट मसाला जाते हैं हम उसके अंदर वो ऐड करेंगे। हमने ज़ीरा और नमक भी इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड किया है। इनकी भी ठीक ठाक बुनाई करनी है। और इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट, ठीक है, टमाटर का आपने पेस्ट डालना है, क्योंकि आपने मसाला बनाना है इनका, जो कीमे के अंदर भराई करनी है ताकि उसमें साबुत ना आ जाए, इसलिए आप इसका टमाटर का पेस्ट बना लें। ठीक है, और इसकी आप ठीक ठाक बुनाई करें। अभी आपने इसके अंदर स्पाइस वगैरह नहीं डालें, एंड पे डालेंगे। ठीक है, अभी ये भुन चुका है तो इसके अंदर ये हम स्पाइसेस डालेंगे, यानी लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक और ज़ीरा तो ऑलरेडी हम पहले डाल चुके हैं। छोटा शेफ़ जनाब अपनी कुकिंग करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ये अपने तक तमाम सेमेस्टर मुकम्मल कर चुका है अभी।
ज़बरदस्त किस्म का जनाब हमारे चिकन कीमे का कलर आया है। मज़ीद स्पाइसेस के लिए आप इसमें जनाब सब्ज़ मिर्च का आप इसमें तड़का लगा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप इसको। ज़बरदस्त किस्म का कलर है जनाब। अभी धनिया इसके ऊपर लगा के हम ढक देंगे, ठीक है। अभी जनाब हमारा तकरीबन मसाला तैयार हो चुका है। मसाले के अंदर आपने ग्रेवी नहीं रखनी है, ठीक है। ग्रेवी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। ये जितनी भी ग्रेवी है आप इसको खुश्क कर लेंगे, ठीक है। अभी इसके अंदर से ग्रेवी यानी पानी इसके अंदर से खुश्क हो चुका है। अभी जब इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये जो ऑलरेडी हल्की हल्की बिल्कुल एक बराबर थोड़ी सी होती है वो आपकी वो ख़त्म हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कीमा जनाब तैयार हो चुका है। अभी हम इसकी इस तरीके के साथ भराई करेंगे आपके सामने। ये इस तरीके के साथ इनको एक साइड से खोलते जाएंगे और इसमें कीमा एक चम्मच के हिसाब से भरते जाएंगे, यानी एक जितना ही मसाला हो ताकि इसके बाहर ना निकले, ठीक है। जिस वक्त आप इसको बंद करेंगे तो इसका मसाला बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो फिर घी के अंदर ऐड हो जाएगा और आपका सारा घी ख़राब हो जाएगा फिर, ठीक है। अभी देख रहे हैं आप ये इस तरीके के साथ इनकी भराई करेंगे और कोई भी किस्म का धागा हो तो उसके ऊपर आप लपेट के आप, यानी जो छोटी नल की होती है, ऐसा ना हो कि जनाब करेले लेके आप दुकान पे चले जाएं और कहें कि जनाब करेले के नाल की हमें नल की दे दें। नाल की मतलब ऐसा हाथ की। तो इसको अभी हम धागे के साथ लपेट देंगे, यानी बांध देंगे ऊपर से इनको। ये एक्स्ट्रा मसाला हम इसका उतार देंगे। तो अभी जनाब हमने आखिरी इसकी एक्टिविटी है जो हम धागे के साथ इसको, किसी कलर का भी धागा हो, आप नलकी का धागा हो, ठीक है। ऐसा ना हो रस्सों से बांध दें आप। इस तरीके के साथ जनाब ये देखें लाइन में लगे हैं सारे करेले। ज़बरदस्त किस्म की जनाब रेसिपी है। बड़ा मज़ा आएगा इनको आप बनाएं खाएं, बहुत ये टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। अभी इनका फ्राई का अमल है तो इनको हम फ्राई करते हैं। आपने घी फुल यानी फ्लेम पे उसको इनको नहीं बनाना है, ठीक है। आपने तकरीबन इनको हाफ फ्लेम रखनी है, आपने आधी फ्लेम रखनी है और उसमें आपने इनको फ्राई करना है। फुल फ्लेम पे ये एक फ्लेम पे आपके ये एक साइड से तो ये मतलब है बन जाएंगे, यानी ब्लैक हो जाएंगे ऊपर से और अंदर से ये उसी तरह सख्त और कच्चे रह जाते हैं, ठीक है। तो आपने एक ही तरह की फ्लेम एंड तक रखनी है ताकि ये एक जैसे बने, ठीक है। बड़ी एफ़र्ट होती है जनाब इस रेसिपी को तैयार करने में, ठीक ठाक मतलब है टाइम लगता है इस पर। तो आप थोड़ी सी हमारे साथ आप भी हेल्प कर दिया करें, हमारी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दिया करें। लाइक में कंजूसी ना किया करें। हर वीडियो में आपको बताते हैं कि लाइक में कंजूसी ना किया करें, हमारी एफ़र्ट का सिला होता है, ठीक है। ये अभी हम इनको जनाब एक साइड इनकी हम चेंज करेंगे और इसके बाद हमने इनको ढाँप देना है, ठीक है। दस मिनट के बाद हमने जिस वक्त ढकना उतारा है तो ये देखें आप इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। आपके भी इसी तरह जिस तरीके के साथ हमारे बने हैं। कलर भी आप देख लें बिल्कुल अंदर तक ये एक मलाई की तरह नरम हो जाएंगे, बिल्कुल नरम बने होंगे। कीमा ऑलरेडी हमने आपके सामने पहले बना लिया था तो उसकी हमें इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी हमें करेलों की फ़िक्र होती है, क्योंकि करेले अंदर से बहुत बंदे मतलब हमारे दोस्त आप कहते हैं कि अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरीके के साथ आपके कच्चे नहीं रहेंगे। देखें आप बिल्कुल नरम हो चुके हैं, यानी एंड तक ये गल चुके हैं। अभी हमारे करेले तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल अंदर से भी इस तरीके के साथ नरम हो चुके हैं। हमारा मसाला भी बन चुका है। ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जनाब हमारी तैयार हो चुकी है। अगर हमारी एफ़र्ट, हमारी रेसिपी, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी एक थोड़ी सी काविश होती है हमारे साथ हेल्प करने में, हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। और अगर कोई इसमें ऐसी चीज़ हो तो आप हमें डायरेक्ट इस पर मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके के साथ बनानी है। किसी किस्म की भी हेल्प दरकार हो तो आप हमसे बला झिझक पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम का हामी नासिर हो। एंड तक हमारे साथ रहा करें, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में भी आपको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।